दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गार्डन फ्लोरा में। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारे हाथ में थोड़ी सी आप जो है खाद देख रहे हैं, अगर इसका प्रयोग अपने इस रुक्मिणी के पौधे पर करेंगे तो आपके भी रुक्मिणी के पौधे में एक जोड़ा में बहुत ही भर भर कर इस तरीके से गुच्छे में फूल आएंगे। आप देखो दोस्तों, पूरी तरीके से ये पौधा फूलों से भरा हुआ है। और अगर कुछ हमारे द्वारा बताई गई आप टिप्स को जो है यूज़ करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों गुच्छों में भर भर कर फूल आएंगे। दोस्तों, ये रुक्मिणी का पौधा जिसको हम लोग एक्जोरा का प्लांट बोलते हैं, अलग अलग रंगों में आता है और मुझे तो इसका ये लाल रंग वाला जो है वही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो पौधा है ये फूलों से भरा हुआ है, आप देख रहे हैं। और हर एक ब्रांच पर आप देखेंगे इस तरीके से फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं आपको। दोस्तों, तो कैसे हम इस पौधे की केयर करें जिससे इस तरीके से फूल आ पाएँ। दोस्तों, ये पौधा सब लोग जानते ही होंगे कि ये पेरिनियल प्लांट है, सालों साल तक आपके घर में बगीचे में लगा रहता है। और अगर ज़मीन में लगा है तो इसको किसी तरीके की ख़ास केयर की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। और साल में आप देखें कि जो बहुत एक्सट्रीम ठंडक होती है दिसंबर जनवरी, उसमें थोड़ा सा ये फ्लावरिंग कम करता है। बाकी हर सीज़न में इसमें अच्छे से फूल भरे रहते हैं। और मिट्टी में लगे पौधे की आपको ख़ास कोई केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप जो है महीने 2 महीने में भी कोई एक फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर पौधा गमले में लगा है तो हम कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें जिससे इसी तरीके से बंच में दोस्तों फूल आएँ। दोस्तों, तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स साझा करूंगा जिससे आप अपने एक्जोरा के पौधे में ऐसे ही भरपूर जो है फ्लावरिंग ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तो अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो पॉट साइज़ का चयन सही होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि ये पौधा जो है बहुत ही बड़े साइज़ का हो जाता है। और अगर गमले में लगा है तब भी जो है कहीं इसकी आधी हाइट का भी हुआ तो कम से कम आपका पॉट साइज़ जो है 12 से 14 इंच का हो तो बढ़िया रहेगा। अगर बहुत छोटा पॉट साइज़ है तो दोस्तों इसकी जो है इस तरीके से जो ब्रांचेस हैं वो ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाएंगी। और जितनी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस निकलती हैं उन ब्रांचेस के अंतिम सिरे पर ही दोस्तों फूल लगते हैं। तो अगर हमारा पॉट साइज़ बहुत छोटा होगा तो ब्रांचेस ज़्यादा नहीं निकल पाएंगी और फिर फ्लावरिंग कम होगी। गमले में लगा जो पौधा है उसमें हमें प्रूनिंग करनी होगी। कारण आप सब लोग समझ रहे हैं कि हर एक ब्रांच के अंतिम सिरे पर दोस्तों फूल है। देखो, ये ब्रांच है, इसके अंतिम सिरे पर बंच है, इसके अंतिम सिरे पर बंच है, यहाँ पर बंच है, यहाँ। तो अगर हम इसको जो है फरवरी के महीने में अच्छे से प्रूनिंग कर देते हैं तो इसमें आप देखेंगे नई ब्रांचेस घनी गुच्छों के रूप में निकलेंगी और हर एक ब्रांच के अंतिम सिरे पर इस तरीके से बंच लगने शुरू हो जाएंगे। तो समय समय पर आप जब देखेंगे कि इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम होने लग गई है तो उसमें आप जो है प्रूनिंग कर सकते हैं। और फरवरी के महीने में आप देखेंगे थोड़ी हार्ड प्रूनिंग करके इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र दें। तीसरी टिप दोस्तों क्या है कि हमारा जो एक्जोरा का प्लांट होता है इसको हमें प्रॉपर पानी देना चाहिए। हमारा पौधा ज़मीन में लगा हुआ है और इसी के ठीक पास में आप देखेंगे दोस्तों ये टैप है। और हम लोग जब इसमें हाथ वाथ धुलते हैं तो इसका पानी लगातार इसमें जाता रहता है। तो मिट्टी में लगा है तब भी इसको पानी चाहिए और गमले में लगा है तो रेगुलर वाटरिंग करते रहें दोस्तों। अब ओवर वाटरिंग का मतलब पानी भरने ना पाए, तो हर एक पौधे के लिए होता है कि गमले में अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा, पानी भर जाएगा तो पौधे को नुकसान होगा। तो इसमें भी आप देखेंगे कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए और साथ में हर दिन आपको इसमें पानी देना पड़ेगा। दोस्तों, एक्जोरा के प्लांट में आप देखेंगे कुछ इस तरीके की एक समस्या भी आती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पत्तियां हैं ये थोड़ी पीली सी नज़र आने लग गई हैं। अब दोस्तों, ये पत्तियां जो पीली सी नज़र आने लग गई हैं ये मुख्यतः कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी से होती हैं। और इस आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम जो है इसमें सरसों की खली और डीएपी इन दोनों को जो है मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर थोड़ा सा चूना है तो चूना भी उसी में मिला ले। तो जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे होंगे सरसों की खली का तो सरसों की खली, थोड़ा सा डीएपी और थोड़ा सा चूना मिलाकर उसको कम से कम हफ्ते भर तक जो है भीगने के लिए
फूलने के लिए रख देंगे और 1 हफ्ते के बाद जो है अच्छे से वो जब मिक्सअप हो जाएगा तो उसको जो है डाइल्यूट करके थोड़ा थोड़ा से हम पौधों को देंगे दोस्तों। अगर आप जो है DAP और चूना नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं तो बोन मील बहुत कारगर होता है। बोन मील की वजह से भी आप देखेंगे इस तरीके से जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं वो पीली नहीं पड़ेंगी। लेकिन कई लोग जो है बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनके लिए चूना एक बेहतर विकल्प होता है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमें क्या करना होता है कि इसको नियमित अंतराल पर मान के चलिए कि लगभग महीने भर में एक बार अच्छे से गुड़ाई करनी होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जड़ों के आसपास अगर गुड़ाई कर देंगे, पौधा चाहे मिट्टी में लगा है और चाहे गमले में लगा है, अगर हम उसे नियमित रूप से गुड़ाई करते रहेंगे तो ऐसे में क्या है कि जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी। और गुड़ाई करने के बाद पौधे को 2-3 दिन छोड़ना होता है। हल्का सा जब सॉइल ड्राई हो जाए तो जो है हम इसमें फर्टिलाइज़र मिलाते हैं और फर्टिलाइज़र डालने के बाद हल्की सी मिट्टी की परत दोस्तों गमले पर चढ़ा दें तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से हमें महीने में एक बार तो कम से कम गुड़ाई करनी ही होती है। दोस्तों क्या होता है कि पौधा जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे उसका रूट सिस्टम भी ग्रो करता है। गमले में लगे हुए पौधे के लिए एक समस्या ये भी होती है कि उसमें रूट जो है एक निश्चित समय के बाद जो है बिल्कुल बंद सी जाती है और उसी को हम बोलते हैं रूट बॉल फॉर्म हो गया। आप अगर कई बार गमले से पौधे को निकालेंगे तो सब जड़े जड़े ही दिखाई देंगे, बिल्कुल गुथी सी हुई सी, हमें मिट्टी दिखाई ही नहीं देगी। तो दोस्तों क्या होता है कि हमें रेगुलर इंटरवल पर इसको जो है रिपोर्टिंग करनी होती है। और रिपोर्टिंग करने का एक बहुत बढ़िया सीज़न सभी पौधों के लिए लगभग होता है जब बारिश की स्टार्टिंग होती है। मान के चलिए जैसे अपने यूपी में तो आप जानते हैं कि लगभग जून के अंत से जुलाई की शुरुआत से जो है मानसून सीजन शुरू हो जाता है। तो उसमें आप जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं और जब आप रिपोर्टिंग करें तो उस समय इसकी लगभग 20% तक जड़ें धीरे धीरे से साइड की हटा दें और उसके बाद जो है दोस्तों इसकी रिपोर्टिंग करें। तो गमले में लगे पौधे को आप जो है समय समय पर रिपोर्ट करना पड़ता है। साल जो हमने आपसे खाद के बारे में बात की थी, आप गौर से देखें, ये बिल्कुल काले दानों के रूप में मिलने वाली खाद है जो आपको किसी भी खाद की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और ये है दोस्तों एक ऑर्गेनिक खाद जिसको हम लोग सीवीड एक्सट्रैक्ट के नाम से भी बोलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रोजाइम इस तरीके के नामों से मिलती है। तो दोस्तों ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसमें लगभग सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस और पोटेशियम भी होती है। और सब लोग जानते हैं कि फास्फोरस पोटेशियम जो होती है वो कहीं ना कहीं से पौधों में ब्लूमिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। तो हम तो अपने ज़मीन में लगे हुए पौधे को बहुत कम ही खाद देते हैं दोस्तों। साल में आप मान के चलो 2-3 बार ही इससे फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गमले में लगा है अगर कोई पौधा तो उसको जो है कोशिश करें कि आप जो है हर एक जो है 40 दिन में, 30 दिन में इस तरीके से 1 चम्मच जो है इसका दे देंगे दोस्तों, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट का। अब गमले के साइज़ के हिसाब से आप चयन करेंगे। वैसे ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, फिर भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देने से पौधे को नुकसान भी हो सकता है। तो ये बहुत ही कारगर होता है और बहुत ही आसानी से आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारे पास सीवीड एक्सट्रैक्ट हो गया या हम बोले माइक्रोजाइम के नाम से जो भी खाद उपलब्ध होती है, आपको दोस्तों ये 50 रुपये किलो के हिसाब से लगभग हर एक दुकान पर मिल जाती है। और ये हमारे पास जो है ये थोड़ा सा पानी बारिश की वजह से ये गीला सा हो गया है। ये NPK 19-19-19 है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इफ़को और तमाम कंपनियों का मिल जाता है दोस्तों। इसका भी इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इसमें। और साथ में गमले में अगर हम मिलाना चाहें तो दोस्तों ये नीम की खली होती है। किसी भी तरीके की जो खली होती है वो हम थोड़ी मात्रा में अगर इस्तेमाल करते रहते हैं तो मिट्टी जो है बिल्कुल मुलायम सी बनी रहती है। ज़मीन में लगे हुए पौधे जो होते हैं उसमें तो दोस्तों केचुए घूमते रहते हैं और उन केचुओं की वजह से मिट्टी हमेशा ही भुरभुरी बनी रहती है और फर्टाइल बनी रहती है। लेकिन गमले का एक अपना अलग इकोसिस्टम होता है, छोटा सा पॉट होता है, उसी में पौधे को सर्वाइव करना होता है। तो हमें उस गमले में लगे पौधे का ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ता है, चाहे वो वाटरिंग की बात हो, चाहे उसके फर्टिलाइज़र की बात हो। तो दोस्तों ये रुक्मिणी का पौधा इसी तरीके से फूलों से भरा रहता है। और अगर कुछ हमारे द्वारा बताई गई आप टिप्स को जो है यूज़ करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों गुच्छों में भर भर कर फूल आएंगे। तो जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।